हरियाणा शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी अब सवालों के घेरे में आ गई है। अध्यापकों को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से जितनी निजात मिली है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा अभिभावकों को हो रही है। यमुनानगर जिले में सैकड़ों अध्यापकों का ट्रांसफ़र किया गया है। उनकी जगह नाम मात्र ही अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। जगाधरी विधानसभा के बक्करवाला गांव में 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है। ट्रांसफ़र से पहले स्कूल में 6 अध्यापक थे, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद स्कूल में महज 1 अध्यापक रह गया है। अभिभावक तो परेशान हैं, अब बच्चे भी शिक्षा विभाग की इन पॉलिसी के सामने लाचार हो गए हैं। अभिभावक बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज तो रहे हैं, लेकिन एक अध्यापक बच्चों को कितनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मजबूरन क्लास में एक बच्चे को खुद खड़ा होकर बाकी क्लासमेट को पढ़ाना पड़ रहा है। क्या कुछ कहती है मनप्रीत छात्रा, जो खुद बच्चों को खड़े होकर पढ़ा रही है। आइए सुनाते हैं। बस 3-4 दिन से जी। अच्छा, क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि हमारी मैम तो बदली गई है ना, इसलिए जी। अच्छा, तो उसकी जगह बदली गई कि मैडम के पास जगह कोई नहीं आया दूसरा? आगा जी ने कहा थी मैम जी 2 महीने के बाद आ जाएंगे जी वो। अच्छा, तो दोबारा नहीं से? सर जी, अभी कोई नहीं है आपके पास? नहीं सर। तो कैसे पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हैं जी, बुक खोल के कोई सा पाठ पढ़ लेते हैं वही। अच्छा, कितने टीचर हैं अभी आपके पास? अभी टीचर एक ही है। एक ही है। तो आप कैसे पढ़ते हो? जैसे अभी आप पढ़ा रहे बच्चे को, हाँ जी। तो पहले घर से पढ़ के आए हो आप? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई भी खराब हो रही है? पढ़ाई खराब हो रही है, नहीं हो रही हाँ बिना जी। टीचर के? होते हैं जी। होती है ना। क्या कहोगे फिर? टीचर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। आने चाहिए। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई है। स्कूल में स्टाफ नहीं रहा है। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी, क्योंकि स्कूल में अध्यापक पूरे थे। ग्रामीणों का कहना है कि अमीर आदमी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा। क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण शेरचंद, सुनिए। पढ़ाई तो सारी खत्म है जी हमारे और बच्चों की, तो बिल्कुल भी नहीं। जब स्टाफ ही नहीं होने का तो हमारे पढ़ाई कहाँ से होगी बच्चों की। ये भी एक मास्टर है बेचारा, ये पता बच्चे ने कोई गली कर हमारे पास 2 बच्चे हम दिन 150 बच्चे थामने जो थाम लेगा कहीं। अरे के बाद में जितने भी अफसर हैं, या शिक्षा मंत्री है, या अफसर हैं, मास्टर हैं, कोई भी है, डॉक्टर हैं, इनके सारे के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जा रहे। 2-3 साल के बच्चे उन्होंने दाखिल कर लें अपने, हम तो घर तो कारा में भेज रहे। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में, हमारे बच्चे 6 साल के ऑर्डर करके 6 साल के बच्चे में बैठ जाओ खेलना कूदना। उन्होंने जब 6 साल का बच्चा हो जाएगा फिर तो पक जाओ, वारा हो जाए बच्चा 6 साल लग तो कहाँ पढ़ाई हो जाएगी उसकी? पढ़ाई नहीं होती, बेकार रहे बारे बच्चे तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सुधार होगा या फिर ऐसे रहेगा? मैंने कहा अगर हमारे यहाँ स्टाफ आ जाए, हमारा तो स्कूल का इतना सुधार है जी, दूसरे गाँव के बच्चे हमारे यहाँ दाखिल वहाँ आने का। ये छोटे स्कूल में भी 4 गाँव के बच्चे थे प्राइमरी में, और बड़े स्कूल में तो ना हमारे 18 गाँव के बच्चे हैं। इतना बड़ा टॉप स्कूल हमारे, पर हमारे जाना जब पढ़ाई करके जहाँ खत्म हो गई बस। गलत टाइम पे डिसीजन लिया गया? बहुत आचार संहिता थे पहलों, ये आचार संहिता में जाना इन्होंने बदले स्टाफ हमारा। इलेक्शन का चक्कर है बस, और कुछ नहीं। हमारा स्टाफ अपने को भेज दिए, सरकार में फायदा हो जाएगा। तो मैं जब शुरू स्टार्टिंग दाखिले हो रहे, दाखिले नहीं होने के जब बच्चों को पढ़ाई कहाँ से हो जाएगी? क्या पता टीचर आवा कद आवा, 2 महीने में लग सकता, 4 महीने में लग सकता, क्या पता कदा स्टाफ पूरा होगा? स्टाफ नहीं कह सकते कद पूरा हुआ। वहीं बक्करवाला स्कूल एक प्राइमरी स्कूल है और स्कूल में 135 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल अध्यापक अमरजीत का कहना है कि सरकार के ट्रांसफ़र पॉलिसी से मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया है। इतने बच्चों को संभालना एक अध्यापक का काम नहीं है। इसके अलावा मुझे मिड डे मील और अनपढ़ लोगों को भी पढ़ाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता और उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। क्या कुछ कहते हैं अध्यापक अमरजीत, उन्हें भी सुनिए। सारा परेशानी तो सारी है, क्योंकि 5 क्लासें हैं और फिर मेरे पास सर BLO का वर्क भी है, और एक वर्क सरकार ने और दे दिया कि जो अनपढ़ है उनको ही पढ़ाओ। तो सर ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ता है, तो उस परेशानी का सामना सर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें। तो क्या लगता है कि बच्चों को फिर किस तरह क्लासेस लगाई जाए? बच्चों की तो पढ़ाई इससे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। सर ये मैं तो इस गाँव के सरपंच से अनुरोध करूँगा, क्योंकि अभी 4 सेंध लगी हुई है, सरकार भी अभी कुछ नहीं कर सकती, टीचर नहीं भेज सकती सर। तो मैं तो सरपंच साहब और मौजूदा लोगों से गांव के रिस्पेक्ट करूंगा कि वो जो है ना जी, मेरी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है सर, सुबह ही बोला मैंने, पहले ही बोला हुआ कि कुछ तो 1-2 टीचर गांव में से किसी भी का प्रबंध करें, ताकि हमारा काम जो है ना पढ़ाई का सुचारू रूप से चलता रहे।
कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? सर 135 स्टूडेंट है सर, और हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है सर। यमुनानगर जिले में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी से कई गांव के अभिभावक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, तो कुछ ग्रामीण स्कूल पर ताला जड़ने की बात भी कह चुके हैं। अभिभावकों की भी मजबूरी है कि वह अब करे तो क्या करें, लेकिन सरकार ने आचार संहिता के दौरान जो फैसला लिया है, इस दौरान स्कूलों में नियुक्ति होना थोड़ी मुश्किल लग रही है। अब देखना होगा अभी अभिभावकों की परेशानी कब तक दूर होगी।